कुछ पल अपने बच्चों के लिए जीकर देखे कितना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है घर में रोते हुए घुट-घुट कर जीते कितनी उम्मीद लेकर वो अपने ससुराल जाती हैं कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी। उनकी सारी खुशियों पे आग लगा दी जाती है। घर में जब बहू आती है ना तो बेटे से कह दिया जाता है कि बहू की मत सुनना मेरी सुनना। जब बेटी ससुराल जाती है तो दामाद से कहा जाता है कि मेरी बेटी की सुनना अपने घर वालों की नहीं सुनना। दो परिवारों के बीच में घुटती सिर्फ औरत है क्योंकि वही बेटी है वही बहू है। समझ का फेर है। मेरा सबसे ये कहना है कि जितने दिन की जिंदगी है ना खुश होकर जियो क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। जितनी जिंदगी बची है ना उसको इतने अच्छे से एंजॉय करो कि हमें किसी की बातों का एहसास ही ना हो कि उसने मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा। अपनी लाइफ से एक चीज सीखी है कि जब हम फ्री होते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वहीं पे अगर हम अपने आप को इतना बिजी कर लेना तो हमारे दिमाग में कोई बात ही नहीं आएगी। जब मैंने पार्लर सीखना स्टार्ट किया था ना मेरे पापा से बहुत लोगों ने कहा था कि क्या फालतू की चीजें सिखवा रहे हो, सीधे शादी कर दो, इसको सिखवाने से क्या फायदा, कौन सा तुमको डिग्री ला कर देगी। लेकिन मेरे पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी बातों को इग्नोर करके मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम सीखो, तुम्हें जितना भी सीखना जितना भी रुपए लगेगा मैं लगाऊंगा लेकिन तुम आगे बढ़ो। अगर मेरे पापा उन लोगों की बात मान लेते ना, मुझे घर बैठा देते और मेरी शादी कर देते तो मैं कुछ ना सीख पाती। आज मैं भी और औरतों की जैसे रो रही होती घर बैठ। क्योंकि जितना टाइम हमें शादी के पहले मिल जाता ना हर चीज सीखने का, उतना शादी के बाद नहीं मिल पाता। शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां होती, घर संभालो, बच्चों को संभालो। जितनी आजादी शादी के पहले मिल जाती ना उतनी शादी के बाद नहीं मिल पाती। शादी के बाद कितना भी लड़कियां आजाद होकर रहना चाहे फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी में बन जाती और बंधना भी चाहिए क्योंकि परिवार हमारा किसी और का नहीं है। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ।